हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर टॉक्स। माय नेम इज कृष्णनंदू। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद 1-2 महीने तक आपको घर में बैठना पड़ेगा और इसी में आपका बिजनेस, सर्विस और दूसरा जो भी काम है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है वो सभी लोग का सर्विस नहीं तो बिजनेस कुछ ना कुछ है, तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद ही ये लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है और इसका बेस्ट रिजल्ट भी मिल रहा है। दोस्तों, जो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है वो है छुट्टी का। आप ऐसा एक तो सर्विस करते हैं जिसमें आपको छुट्टी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये छुट्टी अगर आप 5 से 7 दिन ले सकते हैं तो ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगला 7 दिन तक आपको टफ रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है। और आफ्टर फर्स्ट हेड वॉश ये थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि ये 7 दिन तक आपको धूप में निकलना टोटली मना है। फूड्स के ऊपर, आपका सोने का, नहाने का, सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहता है। लेकिन उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका काम और बिजनेस जो भी काम करते हैं आप, वो करने के साथ साथ भी आप प्रिकॉशन और रिस्ट्रिक्शंस जो भी है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट 7 डे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये छुट्टी आपको नहीं मिल रहा है तो एक तो ऑप्शंस आपके हाथ में है। इंडिया में सभी स्टेट्स में साल में एक फेस्टिवल होता है। वो स्टेट का जो मेन फेस्टिवल होता है, वो मेन फेस्टिवल में ऑफिस, प्राइवेट कंपनी सभी 4-5 दिन के लिए बंद रहता है। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा है, तो ये टाइम आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये टाइम में जो छुट्टी मिलता है उसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी लेके ये काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 7 दिन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, लेकिन इसके बाद जो प्रिकॉशंस और रेस्ट्रिक्शंस रहता है उसको आप कैसे काम करने के साथ साथ मेंटेन कर पाएंगे। जैसे कि अवॉइड हेलमेट फॉर 1 मंथ। ये आप आपका डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा लिख देगा तो विदाउट हेलमेट वो पेपर शो करके आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर ये भी नहीं होगा तो आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इतना पैसा लगा के हम लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं एक बेस्ट रिजल्ट के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। और बाकी जो कुछ भी है, हेवी एक्सरसाइज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ग्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो रिस्ट्रिक्शंस हम ऑलरेडी बोले हैं वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक्स भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिए एक बार। ये सभी डूज और डोंट्स को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा और आप ये आपका काम करने के साथ साथ मेंटेन कर सकते हैं। टाइमली मेडिसिन लेना पड़ेगा, हेड वॉश करना पड़ेगा वीकली 2 बार शैम्पू से। और ग्राफ्ट्स को मेंटेन करने के लिए जो जो केयरिंग आपको करना ही पड़ेगा। आपको पोजीशन चेंज करने के टाइम, वॉक करने के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा और दिस पोजीशन आपको अवॉइड करना पड़ेगा फॉर 2 वीक्स। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो है ये आप काम करने के साथ साथ मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल। और 2-1 दिन के लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसके बाद ये भी आपका हैबिट में आ जाएगा। पॉल्यूशन डार्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप सर्जिकल कैप लगा सकते हैं हेड के ऊपर, लेकिन वो भी 7 दिन के बाद, क्योंकि ये ग्राफ्ट्स जो है वो सही से फिक्स्ड होने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। उतना दिन तक आप सर्जिकल कैप कुछ भी आपका हेड के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ्ट्स डैमेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आफ्टर 7 डेज जो भी प्रिकॉशन है वो आप अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हैं आपका काम करने के साथ। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पॉइंट हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मेरे इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसा लगे कि मैं जो बोला हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स गलत है तो ये भी कमेंट्स करके मुझे बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे हम। थैंक यू।